आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बीए पार्ट 2 के सभी आर्ट्स विषयों के छात्र और छात्राएं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो छात्र ज्योग्राफी विषय सब्सिडी में रखे होंगे उनके लिए ये वीडियो है। और आप लोग जिस विषय का पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप कमेंट में लिखिए ताकि उस वीडियो को हम पढ़ा दें, ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाए। चलिए आज बात करते हैं ज्योग्राफी का है, जिसमें 25 मार्क का प्रैक्टिकल होता है और 75 मार्क का आपका एग्ज़ाम होगा। और 75 मार्क का जो एग्ज़ाम होगा वह सभी यहीं से आप लोगों को मिलेगा, इसलिए ध्यान से इस सेशन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत की जो सर्वोच्च पर्वत है वह पर्वत जो है कौन सा है? भारत की जो है सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो वह चोटी का नाम है आपको कंचनजंगा है। क्या नाम है? कंचनजंगा नाम है। दूसरा क्वेश्चन है, अमरकंटक क्या है? अमरकंटक चोटी में कौन सी नदी निकलती है? यानी अमरकंटक चोटी है जिसमें से वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो वह नदी निकलती है नर्मदा। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी जो है वहाँ से निकलती है। कहाँ से नर्मदा नदी निकलती है जी? तो वह जो निकलता है कहाँ से? अमरकंटक चोटी से। कहाँ से निकलता है? अमरकंटक चोटी से। अब क्वेश्चन है, गंगा मैदान की मिद्राय, यानी गंगा का जो क्षेत्र है, मिद्राय का मतलब मिट्टी होता है, वहाँ का मिट्टी जो है कैसी है? तो वह कैसी मिट्टी है? कटिबंधीय मिद्राएं हैं। कैसे है? कटिबंधीय मिद्राएं हैं। अब है मांडली। क्या है जी? मांडली। जो मांडली कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। और वह जो है किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए उसको जाना जाता है मांडली को? तो जाना जाता है पवन ऊर्जा के लिए। कौन सी ऊर्जा के लिए? पवन ऊर्जा के लिए। अब क्वेश्चन है, साइलेंट घाटी। कौन सी घाटी है? साइलेंट घाटी। साइलेंट घाटी जो है यह कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो ये आपको केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। केरल में पूछेगा साइलेंट घाटी कहाँ है, तो यह जो कहाँ पर है? केरल में है। अब क्वेश्चन है 6 नंबर, बंदरगाह क्या है? बंदरगाह सालसेट द्वीप पर स्थित है। यानी बंदरगाह जो है, कौन सा बंदरगाह? सालसेट द्वीप पर स्थित है। और आप लोग बंदरगाह नहीं जानते होंगे। बंदरगाह क्या होता है? जहाँ जहाज आके लगता है ना, उसे क्या बोला जाता है? बंदरगाह बोला जाता है। तो वही पूछ रहा है जो कौन बंदरगाह सालसेट द्वीप पर स्थित है? तो वह जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई है। कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह है। अब क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी निर्मित होती है। पहले समझिए, रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और रेगुड़ मिट्टी जो निर्मित होती है वह कहाँ से निर्मित होती है? तो यह पहाड़ियों पर भारी वर्षा का निछालन द्वारा जो है यह मिट्टी का निर्माण होता है। और रेगुड़ मिट्टी में जो है, यानी काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अधिक होता है? तो ये सबसे अधिक फसल की बात किया जाए तो इसमें कपास की खेती की जाती है। अब क्वेश्चन है, सबसे अधिक कोयला भंडार स्थित है, यानी सबसे अधिक जो है कोयला भंडार वह कहाँ पर स्थित है? तो यह दामोदर घाटी में। कहाँ पर है? दामोदर घाटी में। कौन सी घाटी में? दामोदर घाटी में है। निम्नलिखित में से प्रवाल यानी मूंगा द्वीप कौन सा है? तो यह द्वीप जो है कौन सा है? तो वह लक्षद्वीप है, जिसका आंसर सी हो जाएगा। क्या है? लक्षद्वीप है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं, यानी सबसे कम वन जो क्षेत्र पाया जाता है ना, वह कौन सा है? तो यह आपको मिल जाएगा हरियाणा है। क्या है? हरियाणा है, जहाँ पर वन क्षेत्र क्या है? सबसे कम देखने के लिए मिल रहा है। अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदी निक्षेपण से निर्मित द्वीप है, यानी नदी का जो निक्षेपण होता है उससे जो निर्मित द्वीप है वह द्वीप का नाम क्या है? कौन सा द्वीप है? तो द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा। क्या नाम है? श्रीहरिकोटा। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड कौन सी परियोजना है? हीराकुंड परियोजना जो है वह किस नदी पर है? तो यह आपको महानदी पर है। कौन सी नदी पर है? महानदी पर है।
निम्न में से कौन से राज्य में मैंगनीज का सबसे अधिक उत्पादन होता है, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर जो है मैंगनीज आपको जो है सबसे अधिक पाया जाता है, तो वह जो है राज्य का नाम है आपको मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है, जहाँ मैंगनीज क्या होता है, कम उत्पादन होता है। अब जनसंख्या, सॉरी गलत पढ़ा गया, मैंगनीज का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो यह मध्य प्रदेश में। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। जनसंख्या के दृष्टि से, किसके दृष्टि से? जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। और ये भी बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में जिला की बात किया जाए कितने जिले हैं, तो 75 गो जिला है। कितने जिले हैं? 75 गो जिले हैं। अब बात करेंगे किन राज्यों में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल हुआ था। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। तो यह आपको जो है पंजाब और हरियाणा में। कहाँ पर हुआ था? पंजाब और हरियाणा में। और यह हरित क्रांति था क्या, उसको समझिए। हरित क्रांति के समय क्या हुआ था, तो गेहूं में काफी वृद्धि हुआ था। किसमें हुआ था? गेहूं की फसल में काफी विकास देखने के लिए हरित क्रांति के दौरान मिला था। अब है 16 नंबर का क्वेश्चन है, सिलवासा। सिलवासा किसकी राजधानी है ना? सिलवासा जो है किसकी राजधानी है, तो दादर और नगर हवेली के। किसका है? दादर और नगर हवेली का है। इसको याद कैसे लिखेंगे, कहता है सिलवासा। सिर को कहाँ रखेगा? दादा सब हवेली में रखता है जी, इसलिए याद रखना दादर एवं नगर हवेली है। भारत का सर्वेक्षण विभाग केंद्रित है। संरक्षण विभाग जो केंद्रित है भारत का, वह आपको चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में, जो इसी नंबर क्वेश्चन है। अब है झारिया कोयला खदान कहाँ स्थित है। कौन सा है? झारिया कोयला खदान जो है कहाँ स्थित है, यह आपको झारखंड में है। याद रखिएगा, झ से झरिया, झ से झारखंड में जो है यह कोयला खदान स्थित है। अब है राजस्थान। राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट केंद्रित है, वह राजस्थान में कहाँ पर है? राजस्थान में रावत भाटा में। कहाँ पर है? रावत भाटा में है। सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य पूछता है आपसे कौन है, तो आप वह जो है राजस्थान ही है। कौन है? राजस्थान है। अब क्वेश्चन है मिद्रा। मिद्रा का मतलब ये बताए थे, मिट्टी होता है। क्या होता है? मिट्टी होता है। तो मिद्रा अप्रदन से जो है क्या होता है, तो मिद्रा अप्रदन से बात करेंगे, वह मानव जनित समस्या है या प्राकृतिक जनित समस्या है या नदी बाढ़ का परिणाम, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक जनित समस्या है, क्योंकि यह ईश्वर के द्वारा जो बरसात होती है, जिसके द्वारा वह मिट्टी क्या होता है, कट जाता है। अप्रदन का मतलब कटना होता है। अब कोरबा। क्या है? कोरबा कोयला खान कहाँ पर स्थित है, तो कोरबा कोयला खान जो है वह छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। अब क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि रखने वाला राज्य कौन सा है? भारत में अधिकतम जनसंख्या को वृद्धि रखने वाला राज्य कौन सा है, तो यह आपको है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत का वन अनुसंधान संस्थान केंद्रित है। भारत का जो वन अनुसंधान है वह संस्थान केंद्रित है। कहाँ पर केंद्रित है, तो यह आपको देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। तो आज छोटी सी वीडियो में ये लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नए उमंग के साथ, तब तक के लिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप जिस विषय का पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट में लिखिए, और उसी विषय का आप लोग के लिए हम बना देंगे, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सके और एग्ज़ाम दे सकें।